लास्ट क्लास में हमने देखा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने कवर कर चुका है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस लेक्चर इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, बट सिंस लास्ट ईयर के नोटिस की वजह से अब क्या होगा, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना है, तो आई विल टेल यू अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑल्सो। एंड जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप क्या है? जीरोज मतलब क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। उन जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, हमें वो स्टैब्लिश करना है एंड समझना है। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी एंड सी जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। किसके कोएफिशिएंट्स हैं? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। आपको हमेशा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको याद रखना है। नेक्स्ट, जीरोज मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली बात है दो सॉल्यूशन होंगे, तो एक सॉल्यूशन हमारा अल्फा है, दूसरा सॉल्यूशन हमारा बीटा है, तो उनको मैंने लिखे हैं जीरोज। हमारे दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो ऐसा देखा जाता है, रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, कि सम ऑफ जीरोज जो है, जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा का सम जो है वो देखा गया कि वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। द सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, जो जीरोज हैं आपके, उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी बाई ए के बराबर है। ओके, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाई ए। नाउ रटना नहीं है, पहले हम ट्राई करेंगे समझने का, बिकॉज वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन इफ यू फॉरगेट दिस थिंग, आप क्या कर सकते हो, सेम टाइम डिराइव कर सकते हैं अपने लिए। तो समझते हैं हमने क्या लिया है यहाँ पे। जीरोज जो हमने क्या लिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। जीरोज मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू अल्फा है, और दूसरा सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू बीटा। एक सोल्यूशन, एक जीरो अल्फा, एक जीरो बीटा हमारा। अब जीरोज हैं, सोल्यूशन है, मतलब ये फैक्टर्स होंगे इसके। मतलब अगर x इक्वल टू अल्फा है, अल्फा को इस तरफ लेके आ जाओ, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका। ओके, अगर ये आपके जीरोज हैं, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, तो फैक्टर्स क्या बनते हैं यहाँ पे, x माइनस अल्फा एंड यहाँ से बनेगा आपका फैक्टर x माइनस बीटा। नाउ ये जीरोज आपके फैक्टर्स बना रहे हैं, मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊँ, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है हमें? पॉलिनोमियल मिलता है। और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। मतलब अगर इन फैक्टर्स को जोड़ के देखा जाए तो पॉलिनोमियल जो है आपको, उसका वैल्यू जो है जीरो मिलने वाला है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो हमें जीरोज दिए थे उनसे हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स से मैं पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पॉलिनोमियल देखते हैं कैसा बनता है। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। और इसके बाद नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसका। दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालता हूँ इसमें से मैं, और एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा और ये मैंने लिखा है बीटा, यहाँ पे थोड़ा टर्न किया इनको, तो माइनस कॉमन निकल गया, एक्स भी कॉमन निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बच जाएंगे अंदर। लास्ट हमारा क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारा बन गया एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज माई पॉलिनोमियल। नाउ फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। तो दिस इज माई पॉलिनोमियल। बट एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कह रहा है। ओके, ये मेरे जीरोस के हिसाब से मैंने पॉलिनोमियल बनाया, और स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, राइट, एक्स
ये x है, यहाँ पे कितना, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। मैं क्या ट्राई करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ को a से डिवाइड करना है, राइट। तो अगर मैं a से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पे तो a बाई ए कैंसिल हो गया। तो पूरे इक्वेशन को जब आप a से डिवाइड करो, 0 बाई ए 0 ही रहने वाला है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैंने दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या किया है, 1 किया है। नाउ इफ़ यू कंपेयर व्हाट यू विल कम टू नो कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, मुझे बी बाई ए के बराबर आ रहा है। इस माइनस साइन को उधर भेज दो आप। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ रहा है, सी बाई ए। अल्फा बीटा की जगह पे क्या है, सी बाई ए। नाउ यही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ लिखी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा आपको, माइनस बी बाई ए के बराबर। एंड अल्फा बीटा जो है किसके बराबर आएगा, सी बाई ए के बराबर। ओके, दैट इज हाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक के लिए है। ओके, तो हमने क्या किया, एक और बार समझ लेते हैं। फैक्टर्स हमने बना लिए हमारे जीरोज से। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। उस पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, दोनों केस में बराबर होना चाहिए। 1 है यहाँ पे, तो इसको भी मैंने 1 करने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, इन इक्वेशन को कंपेयर करते ही हमें मालूम पड़ गया कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, वो कहाँ से बना है। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। नाउ आई विल रब दिस पार्ट। आप हमेशा ध्यान रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और ये एक इक्वेशन मैंने मार्क करने के लिए कहा है आपको, इंपॉर्टेंट। आई रिमूव दिस पार्ट। ये हमारा एक इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो इसको। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैं कब यूज करूंगा, दिस इज लाइक अ शॉर्टकट फॉर मी। ओके, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया जाए जहां पे मुझे सम ऑफ जीरोस दे दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाए, एंड उसके बाद कहा जाए कि सीधे क्या करो, इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है, या फिर इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स। तो एक क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन कर लेते पहले। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली आर √2 एंड 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपको वो बताना है अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला, वी नो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है मुझे, अल्फा प्लस बीटा जो है √2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, 1/3। ओके, 1/3। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 1 के फॉर्म में छोड़ना इज नॉट प्रॉपर। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे 3 का, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को उधर 0 से भेज, यहाँ 3 को आप राइट हैंड साइड में भेज दो, 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी कैन रिमूव दिस डिनोमिनेटर। आपका सीधा सीधा आंसर क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, डायरेक्ट शॉर्टकट। ये फॉर्मूला याद रखो आप, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। ओके, या फिर हो सकता है शायद आपको MCQ दिया जाए, आपको बोला जाए कि चूज दी करेक्ट पॉलिनोमियल एज पर गिवन डिटेल। आप सीधे क्या करोगे, शॉर्टकट फॉर्मूले पे वो वैल्यूज डालो एंड फटाफट चेक कर लो कि कौन सा आपका आंसर सही है। सो राइट दिस फॉर्मूला एंड मार्क दिस इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, क्यूबिक का। मैंने कहा आपको क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्यूबिक भी पढ़ेंगे। अब क्यूबिक का मैं इतना लंबा इक्वेशन आपको बताऊंगा नहीं, दिस यू हैव टू मेमोराइज। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, माइनस b बाई ए है, एंड अल्फा बीटा इज c बाई ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, क्यूबिक है मतलब कितने रूट्स होंगे इसके, 3 रूट्स होंगे। हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट्स हैं हमारे, 3 सॉल्यूशंस हैं हमारे। ओके, मैंने नया टर्म यूज़ किया, रूट्स, जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशंस, फैक्टर्स, सारे जो है क्या है वो सेम है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ें। तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर ये 3 सॉल्यूशन है हमारे, अल्फा बीटा एंड गामा,
तो यहाँ क्यूबिक में आपको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ जो ये रूट्स होने वाले हैं या फिर सम ऑफ जीरोस जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा का सम होगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज सी बाई ए, एंड तीनों जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। ओके, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए के बराबर है। अगर आप मुझसे यहाँ पे इसका पूछोगे शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला हम खुद से बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ये चीज़ें दी हुई है तो इसके शॉर्टकट के लिए देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ऑल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस कौन सा वाला, सी वाला है ना, ए बी सी डी। तो अब सी वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना एक्स, लास्ट हमारा क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस, अभी माइनस की बारी है, और कौन सा है ये अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये तीनों पार्ट बता दिया जाए। ओके, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में इस तरीके से हिंट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, आप सीधे यहाँ पे उनके वैल्यूज पुट कर दो एंड डायरेक्टली गिव द आंसर। ओके, आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनके रिलेशन क्या है और शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। सेम क्वाड्रेटिक में भी आपको इनके रिलेशन क्या है और इनका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन लेंगे हम इस चीज़ को समझने के लिए। मैं क्यूबिक वाला पार्ट हटा रहा हूँ टाइम बिंग, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड है। तो एक और क्वेश्चन बच गया है, देख लेते हैं बोर्ड पे क्या है ये क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें p ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे, p ऑफ x इज गिवन एज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे ध्यान ये रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको हमेशा क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने चाहूँ तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या बोला गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको इसको सॉल्व करना है एंड इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज मतलब सोल्यूशन निकालना है, मतलब मिड टर्म स्प्लिट करना है। तो ये 6 × 3 18 होता है। अब मुझे 18 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिनको प्लस माइनस करने से क्या बने, 7 बने। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर, 6 × 3 18 है, बट 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में 7 तो नहीं बनेगा। 9 × 2 18 होता है एंड 9 - 2 क्या है, 7 है। मैं यहाँ पे लेता हूँ -9x प्लस 2x माइनस 3। जिन बच्चों को मिड टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट दे लर्न इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन सब कैलकुलेशन के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। बट ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाए लेकिन टाइम पे, तो आपका क्वेश्चन जो है विल बिकम मोर टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, एंड कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूट जाए इस चक्कर में। तो लर्न दीज थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज -7x, -7 को मैंने स्प्लिट किया -9 + 2 में, -9 + 2 क्या है, -7 है। और क्यों मैंने स्प्लिट किया, बिकॉज 9 × 2 18 बनता है और यहाँ 6 × 3 भी 18 बन रहा है। एनीवे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 6x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे मैं 3x कॉमन निकालता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन निकाला 3x, तो दिस विल कम। यहाँ 2x माइनस 3 पहले से ही है, तो मेरे को कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं 1 रखता हूँ कॉमन में, 2x माइनस 3। नाउ 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। बाहर क्या बच गए, 3x प्लस 1। ये हमारा p ऑफ x फैक्टराइज हो चुका है, हमें दोनों अलग अलग फैक्टर मिल चुके हैं। अब अगर मुझे 0 पता लगाना है, तो 0 पता लगाने के लिए तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, p ऑफ x की जगह 0 डाल दोगे। तो दिस इज 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, p ऑफ x की जगह 0 डाल दूँ, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। एक बार ये सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे आप, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2। एंड एक बार 3x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू आपको आएगा -1/3, राइट।
अब एक को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, अल्फ़ा इज़ 3/2 मान लो, और एक को आप बीटा मान लो, डजेंट मैटर आप किसको अल्फ़ा मानना चाहते हो किसको बीटा मानना चाहते हो, आंसर विल स्टिल बी द सेम। तो मैंने इसको अल्फ़ा माना है 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3। तो दीज आर माई ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या है मेरे 3/2 -1/3, ये जो है मेरे दो ज़ीरोज़ हो गए। नाउ दे आर ऑल्सो आस्किंग मी टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ज़ीरोज़ रिलेशनशिप क्या है मेरा, एक रिलेशनशिप है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 3 इज़ 9, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2, कितना आ रहा है मुझे 7/6। अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने जाऊँ तो मुझे क्या मालूम है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू कितना है -7, हमेशा साइन के साथ लिखना है हमें, और c का वैल्यू कितना है -3। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने जाओ गिवन क्वेश्चन को तो आपको a, b एंड c के वैल्यूज़ तो मालूम है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 7/6 कैन बी रिटर्न एज -b/a, यस, माइनस ऑफ -7 7 हो गया और डिवाइड बाई a है, जो हमें मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली -b/a। हेंस सम ऑफ जीरोज़ वाला पार्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या है, अल्फा बीटा करना है। चलो अल्फा है 3/2 इंटू बीटा इज -1/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1 इज -3, राइट। इनफैक्ट 3 3 कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचने वाला आपके पास -1/2, सो -1/2। या फिर अगर आप सीधे डायरेक्ट कंपेयर करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 3/6 मिलने वाला है, ओके। अगर मैं c/a करने जाऊँ तो यहाँ पे c/a क्या है -3/6 है, 3 2 6 होता है। अगर आप c/a भी चेक करने जाओ तो c/a कितना आने वाला है आपका, c/a है -3/6, कैंसिल करोगे तो ये भी आएगा आपको कितना -1/2। तो दिस -1/2 इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इक्वल टू c/a। तो -b/a के बराबर हो गया सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाइड, एंड प्रोडक्ट जो है वो हो गया आपका c/a के बराबर, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। लास्ट में हेंस वेरीफाइड लिखना है एंड दिस पार्ट इज ओवर। तो दिस वॉज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, ओके। आपको बस ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ध्यान रखना क्या क्या याद रखना है आपको, इनके बीच का रिलेशनशिप एंड एक जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया। सिमिलरली क्यूबिक वाले के लिए भी आपको रिलेशनशिप याद रखना है एंड उसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया वो याद रखना है। क्यूबिक वाला जो है अब से पूछा जाएगा तो हो सकता है शायद वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो है वो भी आपके काम आए। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग जो है आफ्टर वी हैव फिनिश्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आई विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ओके। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। टाइम बीइंग आज जो हमने किया है प्रैक्टिस दैट, ओके। देन आई विल सी यू इन next class with the next concept, problems on division algorithm. Thank you.